माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो स्पीसीज होती है उनके अंदर चैम्बर ऑफ द हार्ट कितने प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिम्फ क्या होता है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। द फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द लिम्फ इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ऐसी फ्लूइड जो कि रिलीज किससे होती है, लिम्फ से रिलीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर उसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। अब जो जैसे कि ब्लड का काम होता है, ब्लड करता क्या है, ब्लड जो है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो इसी तरीके से लिम्फ भी क्या करता है, लिम्फ न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, किसके किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, ऐसी फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का नेचर कैसा होता है, बस फर्क यही होता है कि हमारा ब्लड जो है वो कलर होता है, कलर्ड होता है, लिम्फ हमारा कलरलेस होता है। बट इसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फोसाइट किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, पता है सबको, दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, बी होता है और टी होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, दोनों ही हमारी बॉडी के क्या करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर। अब लिम्फ करता क्या है, ये भी न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और हार्मोन्स दोनों की ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई। अब डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि फैट जो होता है, हमारी बॉडी जो है फैट को उसी के फॉर्म में नहीं अब्जॉर्ब करती है। फैट जब तक वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक हमारी बॉडी उस फैटी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो फैट होते हैं, लिम्फ के पास एक रीजन होता है जिसे हम लैटियल बोलते हैं। ये वहीं पे बहुत सारी इंटरस्टिशियल विलाई पाई जाती है, बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी विलाई पाई जाती है। तो ये फैट वहीं पे जाके स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज। उसके बाद तब हमारी बॉडी उसे क्या करती है, दोबारा से लेती है, फिर उसको किसी और फॉर्म में चेंज करती है, तब उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जैसे हमारा ब्लड एक्ट करता है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे हमारा लिम्फ भी करता है। तो लिम्फ और ब्लड में एक डिफरेंस ये हो गया कि वो कलर्ड होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी पाथवे। टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी पाथवे, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन का क्या मतलब होता है, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस और द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड द सिन्यूजेस। मतलब जो ब्लड पंप हो रहा है वो ब्लड, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, तो हार्ट से ऐसे नॉर्मली हम हार्ट बना लेते, तो हार्ट से ब्लड जो है क्या हुआ, डायरेक्ट ऐसे रिलीज हुआ और वो किसी भी चीज़ में पास नहीं होगा, मतलब किसी भी वेसल से या फिर किसी भी कैपिलरी से नहीं पास होगा। हार्ट से ब्लड डायरेक्टली ऐसे ब्लड में एक मतलब बॉडी में एक ओपन स्पेस में जाके ओपनिंग होती है, उसे हम सिन्यूजेस बोलते हैं, और फ्रीली ब्लड ऐसे ही फ्लो करता रहता है। किसमें होता है, ऑर्थोपोड्स होते हैं, मोलुसेस। किसी भी इंसेक्ट को देखो जिसके पास 4 पैर होते हैं, लेग होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्थोपोड्स के अंदर आते हैं। तो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनको कभी भी देखना, किसी भी इंसेक्ट को देखना, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, हमें दिखाई देता किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उनका ब्लड जो होता है वो फ्रीली बॉडी में ऐसे ही फ्लो करता रहता है। उसके बाद है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड पंप बाय द हार्ट। ब्लड जो है वो हार्ट से पंप हो रहा है, मतलब जैसे ये हमारा हार्ट है, उसने ब्लड को पंप किया, तो यही हार्ट से बहुत सारी वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स, ये सारी क्या होंगी, जॉइंटेड होंगी, जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करेंगी। और यही जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ओपन किस में प्रेजेंट होता है, ऑर्थोपोड्स और मोलुसेस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है चैम्बर ऑफ द हार्ट, मतलब अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं उनके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो किसी के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो किसी के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसी के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जब प्रेजेंट होगा उस किसके पास होता है, फिशेस के पास कैसा चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल।
दो चैम्बर्ड हार्ट जो प्रेजेंट होते हैं फिशेस में होते हैं, क्या क्या होता है, एक आर्टरी होता है, एक वेंट्रिकल होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में होते हैं, 2 आर्टरी और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में होते हैं। 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल पाए जाते। तो कितने प्रकार के चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। 2 चैम्बर का मतलब एक आर्टरी एक वेंट्रिकल, किसमें होता है, फिशेज में। 3 चैम्बर हार्ट का मतलब 2 आर्टरी एक वेंट्रिकल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल हो गया, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो हमने इस लेक्चर में लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे और चैम्बर ऑफ द हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया। तो आने वाले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।